Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next topic, and what is our next topic is. So look at here. Now we have already discussed. Okay. So this word problems on multiplication. टॉपिक का नेम क्या है आज? वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन पे हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे, ठीक है. तो एग्जाम्पल देखो. एग्जाम्पल फर्स्ट, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप एग्जाम्पल्स को देखो, ठीक है. तो एग्जाम्पल क्या है? द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज ₹16 होल 1/2. 1 लीटर मिल्क की जो कॉस्ट है वो 16 होल 1/2 है, ठीक है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 होल 3/4 लीटर मिल्क. तो आपको कॉस्ट बतानी है 12 होल 3/4 की. तो देखो, अगर कभी भी आपको 1 की वैल्यू गिवन हो और मोर देन 1 की वैल्यू आस्क कर रहा हो, मतलब वो आपको पता नहीं है, ठीक है, तो वहां पे ऑलवेज आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी क्वेश्चन में. अगर आपके पास सिर्फ 1 की वैल्यू गिवन है कि 1 का कुछ कॉस्ट है या कुछ भी 1 जो है वो इतना है, और आपको मोर देन 1 के बारे में बात करनी है, तो आप वहां पे क्या करोगे? ऑलवेज मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है. तो देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क क्या है? 16 होल 1/2. इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिए तो 33/2 हो गया, ठीक है. अब कॉस्ट ऑफ 12 होल 3/4 लीटर मिल्क, तो ये 1 लीटर का था और ये मोर देन 1 है ना, 12 होल 3/4 लीटर. तो इसको भी हम क्या करेंगे? पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो यहाँ पे कन्वर्ट किया है, सॉरी, इसकी मल्टीप्लाई आप रुपीज, जो 1 लीटर पैसे था, कॉस्ट था, आप उससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है. इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? मान लो सपोज देखो, आपके पास आपको चाहिए थे 5 पेन, ठीक है. 5 पेन आपको चाहिए, जिसमें 1 पेन की जो कॉस्ट है, 1 पेन की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज है. तो आपको कितना पे करना होगा? आप शॉपकीपर को कितना पे करोगे? तो अगर 1 पेन की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज है, तो 5 पेन की क्या हो जाएगी? 5 में क्या करेंगे? 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25, मतलब आप कितना पे करोगे उसको? 25 रुपीज पे करोगे ना. तो सेम वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि 1 की जो कॉस्ट है वो इतनी है, तो इतने लीटर मिल्क की क्या कॉस्ट हो जाएगी? तो आप क्या करोगे? जितना लीटर आस्क किया उसमें आप 1 वाले की मल्टीप्लाई कर दोगे. मल्टीप्लाई कर दिए. ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में था, इसको इन प्रॉपर में कर दिया, मल्टीप्लाई किया, देखो ये आंसर मिल गया हमें, ठीक है. तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस इसमें के करने हैं, इसी बेस पे है पूरा. जैसे एक्सरसाइज 5.8 का एक मैं बता दे रही हूँ. एक क्या, मैं जो क्वेश्चंस लगेंगे जो आपके लिए प्रॉब्लम होगा उसको मैं बताऊंगी, ठीक है. देखो करेंगे कैसे हम. एक्सरसाइज 5.8 आज के कह रहा है, क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है कि रोहित कैन वॉक 4 होल 2/5 किलोमीटर इन एन आवर. रोहित 1 आवर में इतने किलोमीटर वॉक कर सकता है, ठीक है. तो फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय हिम इन 3 होल 1/2 आवर. तो आपको वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जब वह इतने आवर में उस डिस्टेंस को कवर करे. कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है. मतलब 1 आवर में वो इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो आपको बताना 3 होल 1/2 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है. तो आप लिखोगे स्टेटमेंट, क्या हो जाएगा? रोहित कवर्स डिस्टेंस इन 1 आवर. एन आवर मतलब 1 आवर इक्वल टू कितना कर रहा है ये? 4 होल 2/5 किलोमीटर. आप इसको यहीं पे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 5 की मल्टीप्लाई 4 में कर दोगे और यहाँ पे जो आएगा उसमें प्लस कर दोगे. तो 5 4 जा 20, 20 प्लस 22, 22/5 किलोमीटर. मतलब वो 1 आवर में इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो आपको बताना है कि ही कवर डिस्टेंस इन, कितना दिया गया है? 3 होल 1/2, 3 होल 1/2 आवर. तो हम क्या करेंगे? ये 3 होल 1/2 जो आवर है इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे.
ठीक है। तो 3 होल 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 22/5 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर दो इम्प्रॉपर में, तो अगेन 2 की मल्टीप्लाई 3 में जो आएगा उसमें हम +1 कर देंगे। तो 2 3 जा 6, 6 + 1 7, 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 22/5, ठीक है, किलोमीटर। अब इसको 2 जो है वो 2 से हम 22 को डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइम हो जाएगा? 11 टाइम में। 11 की मल्टीप्लाई आप 7 में कर लीजिए, तो 77/5 किलोमीटर। देखो ये जो हमारे डिनोमिनेटर्स है ना, डिनोमिनेटर्स हम न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं। किसी के भी जब मल्टीप्लाई का होगा तो किसी भी हम न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने 2 से 2 को 11 टाइम में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो कोई भी डिवाइड होने वाला है नहीं, 5 से इनमें से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो 5 को हम ऐसे लिखेंगे। और इस 7 की मल्टीप्लाई ऑलवेज न्यूमरेटर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये भी हमारा अभी न्यूमरेटर ही है ना, देखो ऊपर ही है ना, तो न्यूमरेटर ही होगा ना। 7 की मल्टीप्लाई हम 11 में कर देंगे, तो 7 की मल्टीप्लाई 11 में कर दो, 77/5 किलोमीटर। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 77 5 5 1 जा 5 2 एंड 7 5 5 जा 25 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 15 होल 2/5। इसको हम होल में राइट करते हैं, ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है और ये हमारा डिनोमिनेटर सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर आंसर, यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है कि द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 20 सच पेन। तो 1 पेन की कॉस्ट दी गई, सेम इसी तरह 1 पेन का लिख लेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू दिस, उसके बाद लिखेंगे देन द कॉस्ट ऑफ 20 पेन इक्वल टू, आप इसकी मल्टीप्लाई 20 में कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम एप्पल्स कॉस्ट इज दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 होल 1/5 किलोग्राम एप्पल्स। तो अगर 1 किलोग्राम एप्पल की जो कॉस्ट है वो इतना है, तो आपको बताना है कि 2 होल 1/5 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी होगी। तो 1 का दिया गया है, तो इसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए, फिर उसके बाद लिखेंगे कि देन द कॉस्ट ऑफ 2 होल 1/5 kg एप्पल इक्वल टू, आपको इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए, इन दोनों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹77 1/2। अगर 1 मीटर ऑफ क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो 77 1/2 है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 होल 1/5 मीटर क्लॉथ। तो 1 मीटर का दिया गया है, 1 मीटर की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको बताना है कॉस्ट ऑफ दिस, इतने मीटर क्लॉथ की। तो आप क्या करोगे, 1 मीटर का दिया गया, तो 1 मीटर की जो कॉस्ट दी गई है इससे आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम वही प्रोसेस चलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन की अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, 1 की गिवन है, आपको मोर देन की पूछ आस्क कर रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि द डेली कंजप्शन ऑफ मिल्क ऑफ अ फैमिली इज 5 होल 2/7 लीटर। मतलब 1 डे में एक फैमिली जो है वो इतने मिल्क कंजर्व कर रही है, मतलब इतने मिल्क वो खत्म कर रही है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंज्यूम ड्यूरिंग अ वीक। तो 1 वीक में कितना करेगी। देखो 1 डेली का दिया, तो मतलब 1 डे में वो इतना कर रही है, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, तो 7 के आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए इसको मैं बता देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करेंगे हम, देखो लिखेंगे मिल्क कंज्यूम इन 1 डे इक्वल टू, कितना हो रहा है ये, 5 होल 2/7। इसको लिख लो, 7 5 जा 35, 35 टू 37, 37/7। ठीक है, इतने लीटर वो मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं। देन आप देन भी लिख सकते हो या फिर ऐसे आप साइन इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, देन मिल्क कंज्यूम इन 1 वीक। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो आप क्या करोगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 37/7
लीटर। चलो एल लिखो इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7/1 है, ये है ना, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो इस 7 से इस 7 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 37 लीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। कर लेंगे, करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ 1/5 ऑफ 645 residents of a colony like the Discovery Channel, find out the number of residents who like this channel। सेम वही, कुछ भी नहीं करना है आपको सिर्फ इसमें क्या करोगे ना, 1/5 की मल्टीप्लाई 645 में कर दोगे, तो 5 से ये वैल्यू जो है वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी डिवाइड, क्योंकि इसके भी अपन क्या है 1 है, ठीक, तो ये डिवाइड हो जाएगी, तो जो डिवाइड होगी तो जो वैल्यू आएगी ना उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आएगा। तो आपका जो 1 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे डिवाइड की गई वैल्यू को, तो जो आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस देखो ये क्या कह रहा है कि अगर एक कॉलोनी में 645 रेजिडेंट्स हैं, ठीक, जिसमें से 1/5 जो हैं वो डिस्कवरी चैनल देखते हैं, पसंद करते हैं, तो आपको बताना है कि कितने जो रेजिडेंट हैं वो डिस्कवरी चैनल को पसंद करते हैं, नंबर्स में बताना है। ये तो पार्ट बताया है, कितने पार्ट, इसके जो इतने पार्ट हैं वो देखते हैं, तो वही करेंगे हम, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि अ फैमिली स्पेंड 3/8 ऑफ देयर मंथली इनकम ऑफ ₹9,648 ऑन ट्रांसपोर्ट। एक फैमिली जो है, जो उसकी मंथली इनकम क्या है, मतलब वो 1 महीने में उसकी जो अर्निंग वो कितना कमा रहा है वो है, हाँ कितना कमा रहा है वो दिया गया, तो कितना कमा रहा है 9,648, ठीक है। उसमें से वो 3/8 जो हिस्सा है वो ट्रांसपोर्ट पे वो खत्म कर दे रहा है, ठीक। तो आपको ये बताना है कि कितना वो ट्रांसपोर्ट पे खत्म कर रहा है, तो इसमें भी आप क्या करोगे 3/8 की मल्टीप्लाई आप इससे करोगे, ठीक। 8 से देखना है, 8 से ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, जो वैल्यू आएगी उससे आप 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, अ रीम ऑफ पेपर वेट 7 होल 1/2 किलोग्राम, फाइंड द वेट ऑफ अ 1 क्यूर। तो 1 क्यूर में 1 रीम इक्वल टू कितने होते हैं 20 क्यूर होते हैं, तो अगर 1 रीम जो है वो इतना पेपर है तो 20 रीम 20 हो जाएगा, यहाँ पे 1 क्यूर की जगह क्या हो जाएगा 20 रीम, तो 20 रीम में कितने हो जाएंगे, आप 20 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, 1 रीम में इतने हैं, तो आपको 1 क्यूर बताना है, 1 क्यूर 1/20 से आप करोगे, देखो ये देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चलो इसको मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, सॉरी 8 का क्या हो जाएगा, वन रीम ऑफ पेपर वेट्स इक्वल टू कितना है 7 होल 1/2 kg, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 15/2 kg, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि देन वेट ऑफ, कॉस्ट नहीं होगा, वेट पूछा है ना, वेट ऑफ 1 क्यूर इक्वल टू, सॉरी आ रही है ना, क्यूर इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा देखो अगर वन रीम इक्वल टू 20
क्यूर होते हैं तो 1 क्यूर क्या हो जाएगा, ये 20 इधर साइड में चला जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 1/20 रेन। ठीक है, तो 1 क्यूर क्या हो जाएगा, 1/20 मल्टीप्लाइड बाय 15/2 किलोग्राम। ठीक है, तो देखो 15/40 किलोग्राम आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 क्या है कि 2/3 ऑफ वो टैंक कैन बी फिल्ड इन 18 मिनट। 18 मिनट में कोई टैंक है वो 2/3 मतलब उसका 2/3 पार्ट जो है वो फिल हो जा रहा है। ठीक है, तो हाउ मेनी मिनट्स विल इट रिक्वायर टू फिल होल टैंक, तो कितने मिनट्स और लगेंगे कि पूरे टैंक को भरने में। देखो 2/3 मिनट्स में ये कितना कंप्लीट फिल कर रहा है, 18 मिनट। ठीक, तो 1 होल की जब बात करेंगे तो ये 18 की मल्टीप्लाई हम इसको रिवर्स में करेंगे, 3/2 अपोजिट कर देंगे, इसमें करेंगे तो 2 से आपका 18 9 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो 9 3 जा 27, मतलब 27 मिनट में ये पूरे टैंक को फिल कर देगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आप इन सारे क्वेश्चंस को करिएगा। ठीक है, जहां पे भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे से आस्क करिएगा। ओके, थैंक यू।